आज का प्रश्न जो है वो ये है कि भगवत गीता जो है उसमें सबसे बड़ा मैसेज क्या है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट टीचिंग ऑफ भगवत गीता। तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि भी मैंने जो चीज़ जानी है भगवत गीता में से पढ़ के और उसके बारे में समझ के जो भी मैंने सीखा है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई गीता उपदेश जो है तो उसमें सबसे महत्व का जो उपदेश कौन सा है, यानी श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ा महत्व का कौन सा उपदेश देते हैं और हमें वो किस तरीके से उपयोगी है हमारे जीवन में, ये मैं आज बताऊंगा। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, अगर शॉर्टली अगर मुझे बताना हो तो, कि जो गीता जो है ना वो जिसको बोलते हैं ना एक कर्मयोग का उसमें जो सिद्धांत समझाया गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और निष्काम कर्मयोग जो है कि कर्म में भी निष्काम कर्मयोग जो है वो सबसे बेहतरीन है, उम्दा है। कि अगर आप निष्काम कर्मयोग समझ ले और उस तरीके से जिए तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी मुसीबत हो, इतनी बढ़िया लाइफ आप जी सकते हो। तो भगवत गीता बेसिकली जो है इट इज़ लाइक ए मैन्युअल हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ विथ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लग्जरी एवरीथिंग। तो पूरा का पूरा जो है इसका स्पेक्ट्रम जो है सारे के सारे लाइफ के जो है उसमें कवर किए गए। वो चीज़ जो है भगवत गीता में सबसे बढ़िया है। दूसरे पुस्तकों में भी बहुत सारी चीज़ होती है मगर मैंने इतना वो सब पढ़े नहीं है। ये जो है भगवत गीता मैंने पढ़ी हुई है और दूसरा कि उसके बारे में बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह जो है डिबेट अटेंड किए हुए हैं, तो उसमें से काफ़ी सारा सीखने को मिला है। अब आप कहेंगे कि भाई कर्मयोग का क्या बात है। तो कर्मयोग का ये कि कृष्ण जो कहते हैं ना कि भाई मैं भी कर्म करता हूँ और सबको कर्म करना चाहिए। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरी जो प्रजा जो है वो जो है वर्णाश्रम पैदा होगी, यानी कि वो आलसी हो गए और उसके पास कोई विज़न वगैरह फिर रह गए नहीं। तो इसलिए मैं भगवान होते हुए भी कर्म करता हूँ और सबको जो है उसी का उपदेश देता हूँ कि आप कर्म कीजिए। और दूसरी चीज़ इसमें ये बताइए कि आप कर्म में जो है फल की आशा मत रखिए, क्योंकि जैसे ही आप फल में फंस जाते हो, फल की आशा के साथ कोई भी काम करते हो ना, तो आपका जो काम करने का जो है कर्म करने का आनंद जो होता है ना, प्लेजर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप परिणाम पे चले जाते हैं। फल आपकी नज़र में फल आ जाता है, कर्म साइड में रह जाता है। तो क्या होता है, ज़्यादातर उसमें निष्फलता आती है, या तो कुछ होता है तो उसमें कोई फायदाकारक होता नहीं है। इसीलिए कर्मफल का त्याग जो है श्री कृष्ण ने इसलिए बताया है। उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ जो है जो यहाँ बताना ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि ये जो है ओवर अंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो कि भाई कर्म जो है सबको करना है मगर उसकी आशा, फल की आशा जो है उसमें नहीं रखनी है। क्योंकि अगर हम लोग फल की आशा में फंसेंगे तो क्या होगा, कभी कोई कर्म का छोटा फल मिलेगा, किसी का बड़ा फल मिलेगा, तो उसमें भी हम पार्शियलिटी करने लगेंगे। फिर उसमें क्या होगा कि आपको कोई कर्म अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। कर्म कर्म है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, छोटा बड़ा भी नहीं होता है। और दूसरा कि फल जो है वो भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आपका कर्म जितनी साइज का है, जैसा है वैसा ही फल मिलता है, इससे बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं। तो ये आप दिमाग में से पूरा पूरा निकाल देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाके भगवान के सामने कुछ पैसे रखेंगे, दान पेटी में डालेंगे और कहेंगे कि मेरे को करोड़पति बनाए, भगवान मेरे को करोड़पति बना दे। तो इसको क्या कर्म कहते हैं? ये तो हमारी भिक्षा वृत्ति है। हम ये क्यों नहीं कहते कि भगवान मुझे जो है काम करने की प्रेरणा दे, मुझे काम करने में रुचि दे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, ऐसी मुझे स्फूर्ति वगैरह चाहिए। ऐसा कोई नहीं कहता है, हार्डली कोई कहता होगा। तो ये जो चीज़ है ये एक सबसे पहले समझिए। दूसरा जो है निष्काम कर्मयोग, जो गीता में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि निष्काम कर्म यानी कि भाई जो कर्म आप कर रहे हो उसमें कोई आपकी कामना नहीं है, आप जो है उसका प्रश्न देख के वो कर्म कर रहे हो कि भाई ये प्रश्न है कि भाई ऐसा ऐसा ये कर्म करना है, इसलिए आप कर रहे हैं। तो उसमें आपका जो फल की अपेक्षा जो होती है, एक्सपेक्टेशन जो होती है, कहीं भी अटैच नहीं होती है और फिर भी काम होता है, कर्म होता है।
तो उसको जो है निष्काम कर्म कहा गया है। अभी वो निष्काम कर्म किस तरीके से बाय डेफिनेशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे कि आप मेरे पास आते हो, आप कहोगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई ये चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए मैं क्या करूँ, तो आप मुझे बताइए। सॉरी, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई आपको अगर बढ़िया पढ़ाई के लिए तो कि इतना ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए, या तो बिजनेस के लिए ये चीज़ करना चाहिए। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया, फिर आपने जो शब्द स जो है उसमें कोई भी अपनी जो बोलते हैं ना ढापन जिसको बोलते हैं, अपनी कोई भी दूसरी चीज़ जो उसमें डाले बिना वैसा का वैसा जो है अपने जीवन में वो कर्म किया, जैसे पढ़ाई का हो या बिजनेस का, तो क्या होता है कि वो जो है निष्काम कर्म हो जाता है। क्योंकि आपको जो काम करना है या तो जो कर रहे हो, सॉरी आप कर रहे हो, तो वो आपका खुद का जो है ना, वो जिसको बोलते हैं ना ढापन नहीं है, आपका खुद का विजडम नहीं है। आपने पूछा है किसी को कि भाई मुझे क्या करना है, तो आपके अंदर जो है जो कर्म करने की भावना जो है वो शुद्ध है, उसमें कोई फल अटैच नहीं है। क्योंकि आपने पूछा तो जो बताया गया वो ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी से जो चीज़ अच्छी है वही बताई गई हो, तो आपकी कामना तो इसमें से गई, तो सिर्फ कर्म का ही मौज जो है, आनंद जो है आपको मिलता है। उसी तरीके से जो बंदा आपको बताता है कि आप ये करें ये करें जैसे, तो वो खुद वो चीज़ करता नहीं है, वो सिर्फ बताता है। और बताता है क्यों? वो अपने तरीके से एडवाइस नहीं देता, उसको सलाह नहीं देता है, मगर सामने वाले ने प्रश्न किया तो वो प्रश्न के उत्तर के तौर पर कुछ चीज़ बताता है कि ये ऐसे करे ये ऐसे करे। तो वहाँ उसकी भी कोई ढापन नहीं है, उसकी भी कोई जिसको बोलते हैं ना गाइडेंस वगैरह, जिसको बोलते हैं सॉलिसिटेशन नहीं है कि भाई आपको ये करना ही चाहिए ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये जो काम है, ये बात है, उसमें से उनकी भी जो है अपेक्षा जो है, कोई भी या तो कोई भी फायदा चाहने की जो डिज़ायर जो है, हिडन डिज़ायर होती नहीं है, उसके लिए भी वो प्योर कर्म हो जाता है, प्रश्न का जवाब। तो दोनों तरफ जो है प्रश्न का जवाब हो रहा है। एक आदमी ने प्रश्न किया, दूसरे ने जवाब दिया। अब उसने जवाब दिया, उसी तरीके से वो आदमी ने काम किया। तो इसमें जो फल जो है, फल की प्राधान्यता कहीं रहती नहीं है, और फिर भी कार्य होता है, फिर भी कर्म होता है। और ये कर्म ऐसा होता है कि इसमें उसका परिणाम जो है अच्छा निकले या बुरा निकले, ना तो वो पूछने वाले को या और ना तो वो बताने वाले को, दो में से किसी को जो है वो फायदा या नुकसान नहीं करता है। अभी कोई ऐसा कर्म हो जिससे कुछ नुकसानी होती है, तो अगर वो निष्काम कर्म योग की जो सिद्धांत जो है उसके हिसाब से किया गया हो, तो उसमें ना तो किसी को फायदा होगा ना तो किसी का नुकसान होगा। मैं बात कर रहा हूँ पूछने वाले और कहने वाले की, दो में से किसी को जो है कर्मों का बंधन उसमें नहीं रहेगा, इसलिए उसको निष्काम कर्म कहते हैं। अब आप ये चीज़ आप समझ के अब जब कोई भी काम करोगे तो उसका मज़ा अलग ही रहेगा। जब तक मुझे भी ये चीज़ नहीं पता था तो हर चीज़ में ऐसा होता था कि ये काम करोगे तो अच्छा है, ये काम करोगे तो अच्छा है, ये करोगे तो मुझे पाप लगेगा, ये करोगे तो मुझे पुण्य मिलेगा, ये सही है या गलत है, उसमें से ही हम लोग जो है निकल नहीं पाते हैं। मगर एक बार जो है हमें कर्म और निष्काम कर्मयोग, ये कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग जो है डिटेल में अगर समझ में आ जाता है, तो जो है सारी की सारी हमारी प्रॉब्लम जो है जीवन भर की वो ख़त्म हो जाती है। हम लोग जो है बहुत ही पीसफुली और विथ प्लेजर लाइफ जी सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आपको ये बात मेरी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये अच्छी लगे, बात उपयोगी लगे, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।